नमस्कार। इस सेशन में हम भारत के भूवैज्ञानिक खजानों की गहराई में उतरेंगे। मतलब हम बात करेंगे उन मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की जो हमारे देश की इंडस्ट्रियल पावर की बैकबोन है और इसके फ्यूचर को शेप देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे की इंडस्ट्रियल मिनरल्स को, फिर स्ट्रेटेजिक और न्यूक्लियर मिनरल्स की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद भारत के कोयले पर एक डीप डाइव करेंगे, जानेंगे कि कोयला कितने तरह का होता है, कहाँ कहाँ मिलता है और इसकी जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर में हम गोंडवाना कोयला बेल्ट पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की इंडस्ट्रियल बैकबोन से, यानी इसके जरूरी मिनरल्स से। और सबसे पहले हम बात करेंगे टिन की, एक ऐसा मेटल जो हमारी डेली लाइफ में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टिन के बारे में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो ये हैं। पहली, इसका जो अयस्क है यानी और उसे कैसिटराइट कहते हैं। और दूसरी, भारत में टिन सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में मिलता है और वो है छत्तीसगढ़। इसका मेन यूज, जैसा कि हम जानते हैं, टिन की चादरें बनाने में होता है, जो फूड पैकेजिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह काम आती हैं। अगला मिनरल है अभ्रक यानी माइका। भारत दुनिया के सबसे बड़े माइका प्रोड्यूसर्स में से एक है और इसका गढ़ कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग, गया और मुंगेर में इसकी सबसे बड़ी श्रृंखला पाई जाती है। बल्कि झारखंड का जो कोडरमा जिला है उसे तो अभ्रक की राजधानी या कैपिटल ऑफ माइका ही कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पत्थर की जो खूबसूरती और मजबूती दोनों का सिंबल है, संगमरमर यानी मार्बल। साइंटिफिकली देखें तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मतलब ये पहले चूना पत्थर था जो धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से संगमरमर में बदल गया। और जब भारत में संगमरमर की बात हो तो राजस्थान के नागौर जिले का नाम सबसे ऊपर आता है। यहीं से निकलता है दुनिया भर में मशहूर मकराना मार्बल। जी हाँ, ये वही पत्थर है जिससे दुनिया के कुछ सबसे शानदार स्मारक बने हैं, जैसे हमारा ताजमहल और कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल। तो ये तो थे कुछ इंडस्ट्रियल मिनरल्स। अब हम उन मटेरियल्स की तरफ चलते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिक है, यानी देश की सुरक्षा और एनर्जी के फ्यूचर के लिए ये बहुत अहम है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मिनरल्स की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है यूरेनियम का। ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा खदानों में मिलता है और इसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, मेटल ऑफ होप यानी आशा की धातु। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी का एक बड़ा सोर्स बनने की पोटेंशियल है। और अगर यूरेनियम प्रोडक्शन के स्केल की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में जो तुमलापल्ले खदान है वो देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एसेट है। हमारा अगला स्ट्रेटेजिक मिनरल है थोरियम। ये केरला के तटीय इलाकों की रेत में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारत के लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स में थोरियम एक की प्लेयर है। तो मिनरल्स की बात हो गई, अब रुक करते हैं भारत के एनर्जी लैंडस्केप के जायंट की तरफ, यानी कोयला। शायद ही कोई दूसरा रिसोर्स होगा जिसका देश की इकोनॉमी और डेली लाइफ पर इतना गहरा असर हो। तो हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन और इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कोयले पर। लेकिन क्या सारा कोयला एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। इसकी क्वालिटी, इसमें मौजूद कार्बन कंटेंट और इसके इस्तेमाल के आधार पर इसे 4 अलग-अलग टाइप्स में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो कोयले के ये 4 मेन टाइप्स हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हम एक एक करके इन चारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिटुमिनस की। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 55 से 65% तक होती है। भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाला कोयला यही है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मिलता है। कह सकते हैं कि भारत की ज्यादातर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन्हीं कोयला भंडारों पर टिकी हुई है। अब आते हैं लिग्नाइट पर। इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा कम होता है, करीब 45 से 55%। मतलब इसमें बिटुमिनस के मुकाबले एनर्जी भी कम होती है। लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोल भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें नमी यानी मॉइस्चर कंटेंट का ज्यादा होना। इसी वजह से ये जलने पर धुआं ज्यादा और गर्मी कम देता है, इसलिए इसे लो क्वालिटी कोयला माना जाता है। भारत में ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है। अब बात करते हैं कोयले की दुनिया के हीरे की, यानी एंथ्रासाइट की।
इसमें कार्बन कंटेंट जबरदस्त होता है, 80 से 85% तक। इतना ज्यादा कार्बन होने का मतलब है कि ये सबसे ज्यादा गर्मी देता है और सबसे साफ जलता है। इसीलिए ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। लेकिन ये भारत में बहुत ही रेयर है। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही पाया जाता है। और आखिर में है पीट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, सिर्फ 35 से 45%। पीट को हम असल में प्री कोल कह सकते हैं, मतलब ये कोयला बनने की प्रोसेस का सबसे पहला स्टेज है। तो जाहिर है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। इसमें नमी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये एक इनएफिशिएंट और धुएं वाला ईंधन है। एनर्जी के लिए इसका इस्तेमाल ना के बराबर होता है। तो अब जब हम कोयले के टाइप्स को समझ गए हैं, तो चलिए अब भारत के मैप पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये ज़रूरी कोल फील्ड्स आखिर हैं कहाँ। ये टेबल भारत के कुछ सबसे ज़रूरी कोयला क्षेत्रों को दिखाती है, जैसे पश्चिम बंगाल में रानीगंज, झारखंड में करनपुरा और झरिया, छत्तीसगढ़ में कोरबा और ओडिशा में तलचर। लिस्ट में और भी नाम हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक, तमिलनाडु में नेवेली, तेलंगाना में सिंगरेनी, असम में मकूम और जम्मू कश्मीर में निचाहोम। ये सभी क्षेत्र देश के एनर्जी ग्रिड के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी जियोलॉजिकल फैक्ट पर फोकस करते हैं, जो भारत के लगभग सारे कोयला भंडारों से जुड़ा है। ये कहानी एक बहुत पुराने रीजन की है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे याद रखना है। भारत का ज़्यादातर कोयला गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है। ये रीजन दामोदर नदी घाटी में स्थित है। कह सकते हैं कि ये विशाल भंडार हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। तो हमने देखा कि कैसे कुछ मिनरल्स जैसे टिन सिर्फ एक राज्य तक सीमित है, तो वहीं कोयले जैसे रिसोर्स पूर्वी भारत में एक बड़ी बेल्ट में फैले हुए हैं। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन अलग अलग मिनरल और कोल रिसोर्सेज की जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को आखिर किस तरह से शेप देती है, ये सोचने वाली बात है।